हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो PGIMS रोहतक कंडक्ट करता है फॉर द एडमिशन टू BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल और BPT कोर्सेज इन हरियाणा। अगर आपको हरियाणा में एडमिशन लेना है नर्सिंग में और पैरामेडिकल कोर्सेज में, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में चाहिए या फिर सरकारी कॉलेज में चाहिए, तो आपको ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आज इसी एग्ज़ाम के बारे में गाइस डिस्कशन करने वाले हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, रिज़ल्ट कब आता है और आपकी काउंसलिंग का फिर क्या शेड्यूल रहता है और फाइनली आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो जाता है। सो मैक्सिमम गाइस इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप पहले से वी मेड एजुकेशन चैनल से जुड़े हैं, आपने लास्ट ईयर का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया है, तो आप सभी को सारी चीज़ें मालूम होगी और इस इन्फॉर्मेशन को आपने सभी जो आपके अपकमिंग बैच में जो स्टूडेंट आने वाले हैं, जो अभी जिन्होंने +2 पास की है मेडिकल से, उनके साथ ज़रूर शेयर करना गाइज, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिलने के बाद बहुत से बच्चों का इसमें फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपको अगर ये कोर्सेज करने हैं तो आपका कितने % मार्क्स होने चाहिए, +2 में कितनी आपकी एज होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर BSc नर्सिंग की बात करूँ और पैरामेडिकल की बात करूँ मैं, तो मिनिमम आपकी एज 17 ईयर होनी चाहिए ऑनवर्ड 31 दिसंबर 2023, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा कि आपके जो 10+2 में PCB प्लस इंग्लिश से आपने अगर 10+2 की है, तो आपके जो जर्नल वाले कैंडिडेट हैं आपको 40% मार्क्स चाहिए और जो अदर कैटेगरीज हैं SC BC PWBD, आपके गाइस 40% मार्क्स PCB प्लस E यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में होने चाहिए। अगर इससे कम आपके मार्क्स है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप एग्ज़ाम दे भी दोगे तो आप आगे क्वालिफाई नहीं होगे, डिसक्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। अगर इसी में गाइस जो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी जिसमें आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए गए थे, और वो आपने सीरीज़ देखनी है तो अपने YouTube चैनल वी मेड एजुकेशन पर जाना है और उसमें प्लेलिस्ट वाले कॉर्नर में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022। तो वहाँ पर जाके अराउंड 40 to 50 वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपके सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फ़ीस के बारे में और कब कब ये इवेंट्स होते हैं, कब फॉर्म निकलते हैं, ये आप वहाँ पर बिल्कुल एक आसानी से आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई के मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। मई में आपका नीट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जून में नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा और इसके बाद जुलाई में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा आपका एंड ऑफ अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। फ़ीस क्या रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए? 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड R4750 फॉर SC SCD BC और अदर कैटेगरीज़ के लिए रहने वाली है। अगर गाइज मैं जो फ़ीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, फ़ीस के बारे में डिस्कस करूं, BSc नर्सिंग की आपकी फ़ीस 20,000 रहती है। जो अदर कोर्सेज हैं जैसे BPT की भी आपकी फ़ीस 20,000 रहती है पर एनम, ये आपकी साल की फ़ीस है। और जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज रहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और पैरामेडिकल की जो गवर्नमेंट में फ़ीस रहती है वो गाइज आपकी 12,000 के अराउंड रहती है। प्राइवेट कॉलेज में BSc नर्सिंग की पर एनम फ़ीस आपकी 60,000 लगती है और BPT की भी आपकी 60,000 ही फ़ीस लगती है। इस वीडियो में दोस्तों अपना जो मेन फोकस रहने वाला है वो एग्ज़ाम सिलेबस के पैटर्न पर रहने वाला है। किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आपका एग्ज़ाम ही है
और जो बाकी सीट की बातें हैं कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं और फीस की बातें हैं वो कभी अलग वीडियो में करेंगे। बट इसमें मैं आपको एक सिलेबस का आपके ओवरव्यू देने वाला हूँ। सो गाइज 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 60 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, 60 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं, 60 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आते हैं। सो गाइज जो अदर एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल के एंट्रेंस, उनमें और इसमें यही फ़र्क है कि इसमें तीनों सब्जेक्ट का इक्वल प्रोपोर्शन है। अगर किसी बच्चे को बायोलॉजी ज़्यादा आती है या फिजिक्स कम आती है, सो गाइज ये सभी को इक्वल कर देता है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी के उनको बायोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं और फिर जो अदर जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी वीक होते हैं। तो इन्हीं को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पर ये एग्ज़ाम का पैटर्न आपका दिया गया है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पूरे 180 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने होते हैं। सो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस एक बार आपका देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस फॉर MSc दिया गया है, NPCC। नीचे आपका जो सिलेबस दिया होगा, ये आपके जो इंस्ट्रक्शन है, उससे पहले ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज दिया गया है। जैसे BPT आपका 4.5 ईयर का एकेडमिक कोर्स है, जिसमें आपकी 4.5 ईयर जो एकेडमिक ईयर्स होते हैं, जिसमें 6 महीने की आपकी 6th मंथ की इंटर्नशिप होती है। BSc नर्सिंग की बात करें, 4 ईयर का आपका कोर्स रहता है। पोस्ट बेसिक 2 ईयर का कोर्स रहता है, जो कि आपका GNM के बाद होता है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो कि आपका आइज़ वाला कोर्स रहता है, जिसमें आपको एक जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या काम होता है, 4 ईयर का आपका कोर्स रहता है, जिसमें 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। मतलब 3 साल का कोर्स है तो 1 साल की इंटर्नशिप या फिर 4 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर, 3 साल का गाइज ये कोर्स होता है ऑपरेशन थिएटर वाला। नेक्स्ट BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 ईयर का ये कोर्स रहता है, जिसमें ट्रेनिंग भी आपकी साथ साथ में होती रहती है। BSc इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी 3 ईयर का ये कोर्स रहता है। BSc इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 3 ईयर का कोर्स रहता है। नेक्स्ट BSc इन परफ्यूजन, ये भी आपका गाइज 3 ईयर का कोर्स रहता है। बाई 6 मंथ में फिर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, मतलब 3.5 साल में ये आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। और सिलेबस की बात करूँ मैं, सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर गाइज PGIMS द्वारा प्रिस्क्राइब कर दिया है। कई बच्चों को ये रहता है कि इसमें +1 +2 ज़्यादा, +1 ज़्यादा पूछी जाती है, कईयों को ये रहता है कि +2 ज़्यादा पूछी जाती है। ये सारे डाउट मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड भी दूर करने वाला हूँ। सो फिजिक्स का यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, पूरी +1 क्लास फिजिक्स की दी है और पूरी +2 दोनों क्लासेज का यहाँ पर कंबाइंड सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और फिजिक्स में मुझे लगता है 11th से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का भी आप ये सिलेबस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप +1 +2 में हो तो डेफिनेटली आपको ईज़िली इन सारे जो आपके टॉपिक हैं इनके बारे में अच्छे से पता होगा। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे एक एक के बारे में, एक एक का नाम पढ़ने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। सो +1 का आप देख सकते हो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, +2 का आप देख सकते हो। एंड इसके बाद हमारा रहता है बायोलॉजी का। ये देखो जो भी जितनी भी यूनिट होती है हमारी, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, +1 की और +2 की सारी आपकी जितनी भी यूनिट्स रहती हैं सारी कवर यहाँ पर की जाती हैं। और एक एक टॉपिक वाइज भी आपका सिलेबस नीचे दिया गया है। और ये जो आपकी PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो सिलेबस का, आप फिर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सो फिजिक्स का पहले दिया गया है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड,
एंड मेजरमेंट जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो दिया गया है। इसमें बिल्कुल एक एक टॉपिक आपको अच्छे से दिया है, ये इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काइनेमेटिक्स दी गई है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन इन पार्टिकल्स, रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स पूछी जाती है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी, ओसिलेशन एंड वेव +2 के सिलेबस में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आते हैं हमारे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ईएम, वेव, ऑप्टिक्स। सो गाइज यहाँ पर सिलेबस में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों से नहीं पूछे जाते। केमिस्ट्री की बात करूँ, सम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन। अगर आप इन एक एक टॉपिक को भी आज से अगर पढ़ना शुरू करोगे तो भी आप एग्ज़ाम तक अच्छे से कवर कर दोगे। मतलब ज़्यादा अपर लेवल के, नीट लेवल के यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। जो मोस्टली बच्चों के क्या है कि कंसेप्ट होने चाहिए, उनको मतलब सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके फिर बीएससी में एडमिशन लोगे तो फिर इनसे ही रिलेटेड आगे आपके सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है। सो बायोलॉजी का नीचे दिया गया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। सो सिलेबस के बारे में डिटेल आपको किसी अदर वीडियो में दूंगा, और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे इसी चैनल पर। अगर आपने अभी तक आपका अपना वी मेड एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए आएगी, रजिस्ट्रेशन जब ओपन होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसा कि लास्ट सेशन में भी मैंने ऐसा किया था।